नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं परवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 11 मार्च विश्व किडनी दिवस के अवसर पर क्रोनिक किडनी रोग और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पार्क अस्पताल मोहाली के डॉक्टरों की एक टीम ने आज मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। आओ देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक। हमारे एनेस्थेटिस्ट जो पूरा ध्यान रखते हैं, अगर डोनर की कंडीशन ठीक हो तो ये अंग इमीडिएटली काम करने लग जाते हैं। हाँ, खतरे की अगर हम बात करें तो कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर लगभग 15 से 20% चांस होता है कि मरीज को पहले 14 दिन या 21 दिन डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जब हम लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे हमने किया, तो इसके अंदर ये रिस्क लगभग 1% होता है। यस, चार्जेस की अगर हम बात करें, क्योंकि जो कैडेवर ट्रांसप्लांट है ये एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। कई बार इसमें हमें 2 किडनी एक मरीज में लगानी पड़ जाती है, या इसका जो बैक टेबल सर्जरी है, तो ये लगभग ऑन एन एवरेज 10 से 12 घंटे की सर्जरी होती है। तो चार्जेस हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल पैकेज वेरी करता है कि ऑन एन एवरेज लगभग 7 से 8 लाख प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, और एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट लगभग 12 से 13 लाख किसी भी हॉस्पिटल में इसका खर्चा रहता है। लगभग इतना ही खर्चा कैडेवर ट्रांसप्लांट का रहता है। मैं किडनी की बात कर रहा हूँ। ट्रांसप्लांट के बाद डोनर की सेहत पे क्या असर होता है? आगे से डोनर क्या होता है कि एक ही किडनी के साथ रहता है। हमें डोनर का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ट्रांसप्लांट के बाद रेगुलर चेकअप कराने पड़ेंगे किडनी की, प्रॉपर क्रेटिनिन का टेस्ट कराएंगे हम, प्रॉपर यूरिन का रूटीन कराया जाएगा, और किडनी का प्रॉपरली अल्ट्रासाउंड होगा। हर 6 मंथ भी हम पेशेंट को रिव्यू करेंगे, तभी हम पता चलेगा। आगे अगर ज़्यादा देर तक एक ही किडनी काम करती है तो सीकेडी का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो इसमें डॉक्टर मानव के कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम ऑपरेशन से पहले जांच करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आइडियल डोनर, आपने एक स्लाइड देखी कि इस ट्रांसप्लांट के अंदर डोनर की जांच अच्छे से की जाती है, ठीक है। उसमें पहले ही हम ये असेस करते हैं कि किडनी कितने % काम कर रही है, और जो डोनर्स के अंदर हमें लगता है कि एक गुर्दा निकालने के बाद ऑफ कोर्स ही मरीज के अंदर काम करे, तो दूसरे गुर्दे के साथ मरीज को दिक्कत ना आए, यानी डोनर को दिक्कत ना आए, तो तभी उन्हें हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये रिस्क बहुत नेग्लिजिबल होता है। कोई आप ये समझ लीजिए कि लगभग 99.9% सेफ, ठीक है। तो इसलिए डोनर को इस तरह का खतरा नहीं होता, तभी पूरी दुनिया में लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट जो है एक अच्छा विकल्प माना जाता है। लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा और मेडिकल कम्युनिटी के द्वारा ये कोशिश हो रही है कि हम लिविंग डोनर जो है प्रोग्राम, उसकी बजाय हम कैडेवर पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जैसे कि मैं आंकड़ों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो कोशिश की जा रही है कि कैडेवर प्रोग्राम से ही हम ऑर्गन फेलियर मरीजों की ज़रूरत को पूरा कर सकें, जिससे कि लिविंग डोनर प्रोग्राम हमें ज़रूरत ना पड़े उसकी। तो नीड ऑफ द आवर यही है कि हम कैडेवर प्रोग्राम पे फोकस करें, और यस, हेल्दी लाइफस्टाइल, हम ऑर्गन फेलियर को ही कम करें, और आप हेल्दी अगर आदतें फॉलो करते हैं जो कि बेसिक्स ही हैं, जैसे कि मैंने बार बार बताया, तो आप लीवर फेलियर, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों से आप खुद बच सकते हैं। हाँ, अगर देखो डोनर को लो ब्लड प्रेशर है और वो डोनर डोनेट कर रहा है, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। अगर लेने वाले को भी लो ब्लड प्रेशर है, देने वाला नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल से ऊपर नीचे, हम ऊपर की बात कर रहे हैं हर बार, अगर लो है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस रहने वाली है। देखिए, हमें ये क्लियरली समझना पड़ेगा कि लो ब्लड प्रेशर है क्या। हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 90 या 90 से ऊपर है तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। जब भी हमारा बीपी, हम आम समाज में क्या करते हैं कि 90-100 के बीच में आ रहा, तो हम कहते हैं इनका बीपी लो है, जबकि वो लो ब्लड प्रेशर नहीं होता है। आमतौर पे जो हमारे आम पॉपुलेशन में यंग लोग हैं, खासतौर पे फीमेल्स, उनका ब्लड प्रेशर यूजुअली, यंग फीमेल्स यूजुअली 90 से 100 के बीच में ही रहता है। आप देखेंगे 90 से 110 के बीच में ही, तो कोई कहता नहीं है तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो है, तो वो एग्जैक्ट डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है, ठीक है। जब भी हम ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं, हम बहुत थोरोली इवैल्यूएट करते हैं। पहले हम डोनर को बहुत थोरोली इवैल्यूएट करते हैं, उसके एक एक ऑर्गन को। आप देखेंगे सीबीसी है, आरएफटी है, एलएफटी है, इम्यूनोलॉजी है, यूरिन है, हार्ट है, लंग्स है। हम ईच एंड एवरी ऑर्गन को थोरली जांच करते हैं कि सब ऑर्गन ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे,
क्योंकि डोनर को कोई एक्सेसिव रिस्क नहीं होना चाहिए ट्रांसप्लांट होने के बाद में। तो पहला फर्स्ट प्रायोरिटी इन किडनी ट्रांसप्लांट और एनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज डोनर सेफ्टी। अगर लाइव डोनर ट्रांसप्लांट के लिए हम जा रहे हैं तो अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंजेस में है तभी हम उनको ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं। सो देयर इज नो चांस कि भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर एक्सेसिवली लो रह रहा है और हम उनको ट्रांसप्लांट के लिए ले लें। अगर हमारी जांचों में ये पाया जाता है कि इनका बीपी एक्सेसिवली लो रहता है तो जैसा सर ने बताया उनके हार्ट की, थायराइड की, एड्रीनल्स वगैरह की या कोई उनको पुरानी ट्यूबरकुलोसिस वगैरह कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, उसकी थोरोली जांच करते हैं और उसके बाद ही अगर उनका सारा कुछ ही सिस्टम ठीक मिलता है तो ही ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं। अदरवाइज हम ट्रांसप्लांट के लिए मना कर देते हैं, दूसरे डोनर सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। और जी, मेरा नाम विनोद कुमार है और मेरा किडनी की बीमारी से पीड़ित था। मेरी दोनों किडनी खराब थी और मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। डॉक्टर सुनील और उनकी टीम ने मेरा किडनी ट्रांसप्लांट किया। तब मैं सही महसूस कर ग्रीशियन पार्क हॉस्पिटल। तो कौन से डॉक्टर साहब ने किया? डॉक्टर सुनील और उनकी टीम ने ये पार्क पार्क में। तो इन्होंने, आपका नाम? मेरा नाम राजबल है। तो आपने हाँ, मैं डोनर हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को अपनी किडनी तो किडनी ट्रांसप्लांट हुए कितने दिन हुए? आज 26 तारीख को। 26 तारीख को। तो 26 कोई फरवरी प्रॉब्लम कोई आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। अच्छा, आपने डोनेट किया, आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं जी, कोई नहीं। मैं तीसरे चौथे दिन चल रही हूँ। आ रही को खाना पीना दवाई दे रही हूँ। ठीक। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है और पार्क ग्रेशियन हॉस्पिटल मोहाली पंजाब में मैं डायरेक्टर किडनी ट्रांसप्लांट सर्विस। आज यहाँ पे मैं अपनी टीम के साथ हमारे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मानव, हमारे डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर जितेश, हमारे इंटेंसिविस्ट एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर मालविका और हमारी पूरी टीम के साथ आज हम आपको CKD और ABO इनकम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर हम जानकारी देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका आंकड़ा आप ये समझिए कि इस टाइम अगर मैं भारतवर्ष की बात करूं तो लगभग 1 करोड़ मरीज़ CKD के हमारे भारतवर्ष में हैं और हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख मरीज़ जो हैं नए इसके अंदर ऐड होते हैं CKD के। लेकिन इसमें जो इसका जो इलाज, पक्का इलाज समझा जाता है यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट, जिससे कि एक्चुअली हम इन मरीज़ों को ठीक कर सकते हैं या एक क्योर दे सकते हैं, तो वो लगभग सिर्फ 10,000 मरीजों का ट्रांसप्लांट पूरे इंडिया में हो रहा है। तो इससे आप जान सकते हैं कि ये CKD की जो प्रॉब्लम है इसका फैलाव कितना ज़्यादा है, इसका प्रकोप किस तरह से बढ़ता जा रहा है और इसकी जो इलाज की जो मोडेलिटी है यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट, वो अभी भी लिमिटेड है। तो इसकी सबसे पहले हमने कोशिश करनी है जागरूकता फैलाना, यानी कि हम अपने लोगों में हम ये मैसेज दें कि किस तरह से आप CKD की बीमारी से बच सकते हैं। हम बार बार बात करते हैं कि शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, तनावपूर्ण जीवन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, प्रोसेस फूड का खाना। अगर आप देखेंगे कि ये सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं, यानी कि अगर हम एक तंदुरुस्त दिनचर्या को फॉलो करें, बेसिक सब अच्छी नींद लें 6 से 8 घंटे की, तनाव मुक्त रहें, खुश रहें और एक स्वस्थ जो है प्रेफरेबली शाकाहारी आप खाना लें और अगर आप मांसाहारी भी लेते हैं तो लिमिट में लें। ऐसा मांस जो कि हमारे गुर्दों को नुकसान कर सकता है, जिसे हम रेड मीट करते हैं, उसको आप अवॉइड करें। आप पानी ज़्यादा पिएं। अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम है तो आप अपने ब्लड प्रेशर, शुगर की नियमित जांच करवाएं, विशेषज्ञ से मिलें, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें। आप अपने खाने पीने का परहेज़ रखें, नमक, मीठा, तली हुई चीज़ अगर आप इसका परहेज़ करते हैं तो आप काफ़ी हद तक CKD की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और यही आने वाली 13 मार्च, जिसे कि हम वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाते हैं, या इस पे हम सबको एक प्रण लेना है, एक प्लेज लेनी है कि हम अपने गुर्दों को स्वस्थ रखेंगे। देखिए, अगर देश का नागरिक स्वस्थ होगा तो बीमारियां कम होंगी, हमारी सरकार के ऊपर और हमारे टैक्स पेयर्स के ऊपर इसका बर्डन कम आएगा, हमारा देश जो है वो उन्नत होगा और हम अपने परिवार के लिए, अपने देश की जो है तरक्की में योगदान दे सकते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर इसका बर्डन नहीं आएगा। कोविड की समस्या ने हमें क्या, पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि अगर ऐसी कोई बीमारी जो किसी भी देश या किसी भी
किसी भी कंट्री या उसके ऊपर आ सकती है, तो किस तरह से हेल्थ केयर जो है हमारा क्रिपल हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हम अपने आप को तंदुरुस्त रखें, और ये मैसेज हम देना चाहते हैं। हाँ, हमने पाक ग्रेशियन हॉस्पिटल में हम जटिल से जटिल ऑपरेशन करते आए हैं, और यहाँ पे अभी हाल ही में हमने एक ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट किया है, जिसके बारे में हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे मरीज जिनके परिवार में डोनर है लेकिन उनका ग्रुप मैच नहीं करता, सो इस बारे में जागरूकता ना होने से मरीजों को या परिवार को ये लगता है कि हमारे मरीज का ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा, और ऐसे मरीज जो है इस फैसिलिटी से, ट्रीटमेंट मोडेलिटी से वंचित रह जाते हैं। तो उनको हम जागरूकता के साथ ये मैसेज देना चाहते हैं कि ABO इनकम्पैटिबल एक नई टेक्निक है। हम खून को साफ करके जो नुकसान करने वाली कण है, एंटीबॉडीज, उनको कम कर सकते हैं, दोबारा बनने से रोक सकते हैं, और हाँ, एक कामयाब ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मरीज हमारा हाई कार्डियक रिस्क है तो उसके अंदर भी एक कामयाब टीम अगर आपकी है तो उसके अंदर हम एक टीम वर्क के साथ ऐसे जटिल ऑपरेशंस को या किडनी ट्रांसप्लांट्स को हम अंजाम दे सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर मुकेश ने बताया कि हम ऐसे ट्रांसप्लांट्स के अंदर लगभग 98-99% का सक्सेस रेट अचीव कर सकते हैं। तो यही मैसेज जो है हम आप मीडिया पर्सन्स के थ्रू ये लोगों को देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये बच्चों में भी क्या होता है किडनी का? हाँ जी, तो देखिए बच्चों के अंदर भी किडनी फेलियर की प्रॉब्लम बढ़ती है, पर हाँ, बच्चों के अंदर अगर हम देखें तो इसका कारण क्या रहता है, तो बच्चों के अंदर आप ये कहेंगे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, नहीं, इनकी वजह से मेन कारण नहीं है। बच्चों के अंदर भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम ग्लोमेरुलर डिजीजेस बोलते हैं, ठीक है, वो एक मेन कारण रहती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी किडनी खराब होती है। और एक इम्पॉर्टेंट जो बच्चों में देखा गया है जिसे कहते हैं कि जमांद्रू प्रॉब्लम, यानी कि बाई बर्थ, या जिसे हम टू बी वेरी स्पेसिफिक बोलते हैं कैकुट, यानी कॉन्जेनिटल अनोमलीज ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे का विकास हो रहा है उस टाइम उनके गुर्दे और उनसे संबंधित जो अंग हैं, पेशाब की नली, पेशाब का रास्ता, उसकी बनावट ठीक नहीं हुई। तो ऐसे में क्या है कि पेशाब का रास्ता या गुर्दे की नली या गुर्दे की बनावट या पेशाब का रास्ता, तो इनकी बनावट में प्रॉब्लम होने की वजह से न्यूरोजेनिक ब्लैडर या ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी या एक्टोपिक किडनीज, ये ऐसी समस्याएं सामने आती हैं जो किडनी फेलियर कर सकती हैं। सो बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा कुछ बाई बर्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कई बार बच्चों में, जैसे एल्पोर्ट सिंड्रोम हम कहते हैं, सो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कई बार किडनी फेलियर कर सकती हैं। तो बच्चों में भी ट्रांसप्लांट जो है, अगर CKD डायग्नोस हो गया है तो इसका फैसला जल्द से जल्द ले लेना चाहिए, बिकॉज किडनी फेलियर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चों के अंदर खास तौर पे उनके विकास के अंदर जो है हानिकारक होती हैं। उनका विकास नहीं होने देती, ग्रोथ नहीं होने देती, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, हार्मोन्स प्रॉपर नहीं बनेंगे, कद छोटा रहेगा, इम्यूनिटी कम रहेगी, और धीरे धीरे बाकी अंग के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो बच्चों के अंदर अगर किडनी फेलियर डिटेक्ट होता है तो ट्रांसप्लांट जल्दी से जल्दी करना चाहिए। यस, बच्चों के अंदर भी अगर टीम का तजुर्बा अच्छा है तो एक पीडियाट्रिक डॉक्टर, एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके हम लगभग सेम रिजल्ट्स उनके अंदर अचीव कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। ओके।